संग्राम में हमारे साथ इस समय उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी मौजूद हैं और हम इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे उत्तर मुंबई की जनता पर, उत्तर मुंबई के दिमाग पर। उत्तर मुंबई में जहां तक देखा जाया गया है कि फिल्मी ग्लैमर से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। पुराना कहें या 2009 से एक रिश्ता बना। यहाँ पे गोविंदा जी आए 2004 में, यहाँ पे जीते 2009 में, उसकी नकल पे करते हुए सांसद संजय निरुपम जीते। लेकिन इस बार फिर एक फिल्मी हस्ती को, फिल्मी एक्टर को कांग्रेस ने आयात किया है। लेकिन 2004 के झटके को उत्तर मुंबई की जनता अभी भूली नहीं है कि गोविंदा 5 साल उनको दिखे नहीं। उत्तर मुंबई में सांसद गोपाल शेट्टी जी की बहुत पहले से रैली चालू हो गई है, हर तरफ इनका प्रचार फेरी हो रही है। लोगों का समर्थन, लोगों का स्वागत जिस तरीके से इनको मिल रहा है, उसके देखते हुए क्या लग रहा है कि उत्तर मुंबई का दिमाग किस तरफ जा रहा है शेट्टी साहब? देखिए, आप एक तो 2004 और 2009 की जो बात करते हैं, जी जी, ये बात बहुत पुरानी हो गई जी। और 2004 का उत्तर मुंबई का जो क्षेत्र था, पालघर से लेकर जोगेश्वरी तक, ये अभी सिकुड़ गया है, कम हो गया है। जी जी। अब तो दहीसर से लेकर मिड गोरेगांव तक जी। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, गोविंदा ने जिस प्रकार का रवैया उत्तर मुंबई के साथ में किया, देखिए फिल्म स्टार से कोई किसी के काम की बहुत अपेक्षा होती नहीं है। जी जी। जैसा पिक्चर देखकर लोग भूल जाते हैं जी, वैसा वोट देकर भूल जाते हैं। लेकिन लोगों की अपेक्षा ये तो होती है कि जो निधि होता है वो निधि कम से कम उसका उपयोग हो। अब गोविंदा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास नहीं किया जी, और पूरा का पूरा निधि लैप्स हो गया जी। ये एक बात हो गई। दूसरा, अगर आप 2009 की बात करते हो, संजय निरुपम जी जब जीते थे, संजय निरुपम जी जब जीते थे तो मनसे का उदय हुआ था और मनसे ने मराठी वोटर को फिर एक बार गरमाया था। तो वो एक माहौल था और मनसे का उम्मीदवार खड़ा होने की वजह से जो मराठी वोट उन दिनों में मनसे और मराठी के नाम पर गट गया था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई पार्टी के नाम पर नहीं, मराठी बात। उसके वजह से राम नाईक जी 2009 का चुनाव जीत नहीं पाए। अब ये दो चुनाव, 2004 और 2009 का चुनाव उत्तर मुंबई के मतदाताओं के दिलो दिमाग में पूरा था। जैसे 2014 में मुझे पार्टी ने टिकट दी तो लोगों ने सर आंखों पर उठाकर मुझे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में लगातार मैं काम करता रहा। उसके बाद में महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव आए तो जहाँ हमारे 2 विधायक थे तो हमारे 4 विधायक हो गए। उसके बाद में महानगर पालिका का चुनाव आया जहाँ हमारे 12 पार्षद थे, अब हमारे 24 पार्षद हो गए। यानी काम बढ़ता गया, प्रतिनिधि बढ़ते गए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, 2004 की कांग्रेस और 2019 की कांग्रेस में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने जिस प्रकार में देश की धज्जियां उड़ाई, भ्रष्टाचार के अनेक किस्से कमांड इन्होंने रचा, देश का अरबों खरबों रुपए का नुकसान किया, यानी घर भर लिया, ये कहूंगा तो भी कोई उसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। और कांग्रेस अभी पूरे पाप में डूबी हुई कांग्रेस है और कांग्रेस का नाम लेने के लिए भी आज लोग कतराते हैं। कांग्रेस का नाम लेना है बहुत बड़ा पाप किया, ऐसा हो जाता है। तो कांग्रेस को इस हालात में पहुंचाने के लिए इनके सारे नेता गणे, इनके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इनके पास नेतृत्व नहीं है। तो दूसरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी पूरा नेतृत्व से भरा हुआ एक पार्टी है। मोदी जी जैसा एक कोहिनूर का हीरा हमारे पास है, जिसके भारत देश में ख्याति नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आज ख्याति है। विश्वास लोगों का निर्माण हुआ है और मोदी जी ने 5 साल में जो काम करके दिखाया, जो गौरव देश का बढ़ाया, आतंकवादियों के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान को अपनी जगह दिखा दी, पूरे दुनिया में भारत देश के पीछे लोगों को खड़ा रहने के लिए उन्होंने अपने काम और अपने करतूत के ऊपर मजबूर किया। ये सारी बातें हमारे पक्ष में है। और ऐसे समय पर कांग्रेस को भी ये पूरा पता है कांग्रेस ने क्यों ग्लैमर चेहरे को उतारा। अब गोपाल शेट्टी जैसा व्यक्ति नगर सेवक से लेकर सांसद तक, और इतना मुझे लोग चाहते हैं, उतना प्रेम करते हैं, सभी समाज के लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे समय पर किस प्रकार का कैंडिडेट लाना चाहिए था, ये भी उनको, अभी उनके पास कैंडिडेट मिलता नहीं, ये भी सबसे बड़ी उनकी मुसीबत हो गई। संजय निरुपम तो भाग गए यहाँ से। अब संजय निरुपम को उत्तर पश्चिम में से टिकट लेने के लिए यहाँ से जान छुड़ाना ये उनके लिए प्रायोरिटी था, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने भूल भुलैया दिखा दिया दिल्ली में जाकर कि हम ये भी जीतेंगे और ये भी जीतेंगे। इस प्रकार का उनका ये सारा खेल है, ये खेल में वो कामयाब होने वाले नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 2014 से भी 2019 का चुनाव एक अलग चुनाव होगा। गत बार से भी ज़्यादा लोग
वोट देकर मुझे इस बार जिताएंगे। साहब, उत्तर मुंबई में आप जो बात कर रहे थे कि उत्तर मुंबई में एक बहुत बड़ी लड़ाई पिछले 4-5 दिनों से छिड़ गई है। एक तरफ आप बोरीवली पश्चिम पूर्व में जब आप अपनी प्रचार फेरी कर रहे थे तो काले झंडे दिखाए गए। बोरीवली पश्चिम में आज की हालात हैं, आज की ताज़ा खबर है, जब उर्मिला जी की रैली निकली थी तो वहाँ पे मोदी के नारे लगाए गए, मारपीट हो गई, पुलिस स्टेशन तक मामला गया। अभी वहाँ के पुलिस उपायुक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब प्रक्रिया आखिर क्या एक हिंसक रूप पकड़ता जा रहा है उत्तर मुंबई का चुनाव? कांग्रेस को पूरी तरह से पता है कि वो मेरिट पे तो चुनाव जीत नहीं सकते। कांग्रेस ने क्या किया देश में आज़ादी के 70 साल में? यही किया, हिंदू मुसलमानों को झगड़ाओ, दंगे कराओ, कमांड करो, भ्रष्टाचार खुद करे, आरोप दूसरे पे लगावे, दंगा खुद करे और आरोप हिंदुओं पे लगाए। ये कांग्रेस का कोई नया नहीं, ये कांग्रेस का जूना खेल है। वही खेल को वापस कांग्रेस रिपीट कर अब सेंटिमेंटल मोड पर चुनाव को ले जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि उत्तर मुंबई ये महापुरुषों को मानने वाला उत्तर मुंबई मतदार संघ है। उत्तर मुंबई के मतदाता परिपक्व है, बहुत जागरूक मतदार है, इसलिए वो इस प्रकार के भूल भुलैया में आने वाले नहीं है। इसका भी लाभ जो भी 2-5% और वोट बढ़ाने में ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई के युति के नाते मुझे ही होने वाला है। सब काले झंडे जब दिखाए गए तो आपके कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों के साथ बदसलूकी किया है, उसका आपने खेद भी व्यक्त किया, लेकिन वही प्रक्रिया वहाँ भी हुआ। जब मोदी के नारे लगाए गए तो कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पे मारपीट की, यहाँ से मारपीट। देखिए अभी कांग्रेस के लोग देखिए ये मारपीट की प्रक्रिया के चुनाव में क्यों? मैं इसका मारपीट की प्रक्रिया का मैं निंदा करता हूँ। दूसरा ऐसा है कि एक पार्टी का चुनाव की रैली अगर जाती होगी तो दूसरे पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कृत्य करना ये शोभनीय नहीं है, मैं इसका भी निंदा करता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, दोनों जगह पर भी हुआ, वो कांग्रेस ने किया है। अब काले झंडे दिखाना रैली में, आप आइए बातचीत करिए, मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों के साथ में, उस बिल्डिंग के लोगों को, क्या ऐसा कौन सा मैंने गलती किया है, कौन सा पाप किया जिसने आपने मुझे काले झंडे दिखाए? काले झंडे जनता दिखाए कि कांग्रेस ने दिखाए? कांग्रेस ने मैनेज किया जी। अच्छा, कांग्रेस और मनसे का भी उसमें नाम आ रहा है, उन्होंने मैनेज किया। मुद्दा क्या है? मुद्दा बिल्डर ने बिल्डिंग बनाकर दे दिया उनको। जी। अगर बिल्डर ने कुछ गड़बड़ी की है, गलत की है तो पुलिस में शिकायत करिए। रेरा का कानून आया है, रेरा में जाकर शिकायत करिए। वो मेरे पास आए थे, मैंने बिल्डर से बात की, उनको ऑफिस के लिए जगह चाहिए था, बिल्डर उसको ऑफिस का जगह देने के लिए राजी हो गया। लेकिन ये अभी उनके पास से 6 ऑफिस की जगह मांग रहे हैं जो नियम में नहीं है। जो नियम में नहीं है तो बिल्डर कैसे देगा? बिल्कुल सही। अब कोई मुझे इसलिए वोट दे कि आने वाले दिनों में उनका जो अनवांटेड चीजें भी पूरी करो, तो वो तो मैं करने वाला नहीं, वो तो मुझसे होगा नहीं। आपके ऊपर अन्याय होता है तो वहां पर मैं आपको मदद कर पाऊंगा। मैं आपका भला करने के लिए, किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो ये उन्होंने यहाँ पर काला झंडा दिखाया, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की उर्मिला जी बात कर रही है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। लोगों को लगता है काला झंडा दिखाना, काला झंडा दिखा दिया, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। बोरीवली में भूषण पाटिल और अशोक सुत्राली जी का कहना है कि ये बीजेपी के उत्साही हुए लोगों ने आकर के नारेबाजी की। ये भी तो एक कभी आज की बात कर रहे हो, परसों की बात? आज की बात जी। आज का तो क्लिपिंग ये हमने नहीं बनाया है, जो अभी टीवी में चल रहा है वो क्लिपिंग में। और इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं, मैं रैली निकालता हूँ तब भी इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं, उर्मिला जी के रैली में भी इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं। वो तय करेंगे ना किसने गलती किया है, किसका गलती है करके वो कार्रवाई करे। एक जगह पर रेलवे स्टेशन पर कॉलेज के बच्चे मोदी जी का नारा देते हैं, तो आप वहां से दौड़कर आकर रेलवे स्टेशन के अंदर घुसकर उनको पीटते हो। ये कौन सी अभिव्यक्ति स्वतंत्र है? बिल्कुल सही बात है। मैं उर्मिला जी से बात पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से आप बात करते हो? यानी कम से कम कांग्रेस के लोग, उनके नेता राहुल गांधी से कुछ तो सीखे। देखिए हर व्यक्ति में 100% तो बुराइयां होती नहीं, कुछ तो अच्छाइयां होती है। राहुल गांधी जी जहां पर भी सभा में जाते हैं, इंडोर, मैं आउटडोर की बात नहीं करता, इंडोर सभा में एक नहीं तो अनेक बार वहां पर लोगों ने नारा दिया है मोदी करके। लेकिन राहुल गांधी कभी एक्साइट नहीं हुए, राहुल गांधी कभी गुस्सा नहीं हुए। लोकशाही का एक भाग है, लोकशाही का एक भाग है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह करना चाहिए, अगर कोई मोदी कहते हैं तो आप राहुल कहिए, राहुल कहिए। लेकिन किसी को जाकर इस प्रकार से मारपीट करना, ये कौन सी बात है? क्योंकि जब मीडिया से बात हुई, अशोक सुत्राले ने आरोप लगाया तो उनको बताया गया था पिछले अभी 4 दिन पहले जब आपके साईं बाबा नगर के आपके ऑफिस से उनकी रैली निकली थी उर्मिला जी की, वहां पर बिल्कुल शांतिपूर्ण निकल गई। आपके कार्यकर्ता आपके रैली आप वहां पे गढ़ आपका एक अच्छा लोग रहते हुए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। बिल्कुल, मैंने देखे, मैं तो स्वागत करता हूँ
ये इस प्रकार की घटना होती है, भले गलती किसी की भी हो, जी। लेकिन उसका मुझे दुख है जी। कि मेरे मतदार संघ में लोकसभा में इस प्रकार की बातें होती है। जी। गलती किसी की भी हो, जी 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 लोग तो हमारे ही है ना, जी जी। हमारे ही है ना लोग। इस प्रकार की गलती ना करे किसी ने, आप मेरिट पर चुनाव लड़िए। सब उत्तर मुंबई की जनता को हम ध्यान में रखते हुए एक बात याद करेंगे कि फिल्मी दुनिया का जो चक्कर है, माया चक्कर है, ये बड़े बड़े नेताओं को धाराशाही करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हुक्म का इक्का मान लेते हैं कि हरदम कोई धाराशाही बड़ा एक राजनीतिक हस्ती को अगर पीटना है, उसको गिराना है, तो एक हस्ती खड़ा कर दो। जैसे हेमवंती नंदन बहुगुणा अजय थे, उनको हराने के लिए 1983 में उनको अमिताभ बच्चन को उतारा गया और बड़े नौटंकी हुए, नाच नखरे सब दिखाए गए और अंततः हुआ कि 1,64,14,000 से अमिताभ बच्चन जीत भी गए चुनाव। दूसरी चीज यहाँ पर गोविंदा के झटके दिखाए गए, उत्तर मुंबई की जनता भी देख चुकी है। गोविंदा ने भी अपने झटके दिखाए, खूब दिखाए। बिरार का छोड़ा, यहाँ का छोड़ा, गंगा का छोड़ा, सारी चीजें चली और 10,000 मतों से राम नाईक को शिकस्त मिली। इसके बाद गोविंदा जी के कार्यकाल में यहाँ पे बाढ़ आई। बाढ़ के दौरान गोविंदा जी किसी के नजर नहीं आए। अब उर्मिला जी को, आपके अजय रथ को रोकने के लिए उर्मिला जी को उतारा गया। क्या ये जनता याद नहीं रखेगी सब चीजों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप हेमवती नंदन गुणा जी के बात जो बहुगुणा जी की बात करते हो, उसके बाद में बहुत सारे, देखिए हमारे पार्टी में भी कुछ फिल्म स्टार आकर चुनाव जीते। जैसे हमारे जीतते हैं तो वो अच्छे और दूसरे के जीतते हैं तो बुरे हैं। ये मतलब फिल्मी कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको निश्चित समय का तो आपको ध्यान में लेना ही पड़ेगा। वो समय अलग था। आज विकास के मोड़ पर दुनिया आगे जा रही है। एक जमाना ऐसा था कि जो कॉलेज के बच्चे थे वो तो पॉलिटिक्स को हेट करते थे, पॉलिटिशियन का नाम लेने से भी कतराते थे। और आज देखेंगे तो आप 10 में से 9 बच्चे मोदी जी का नाम लेते हैं। तो पूरा समय बदल गया है। इसलिए ऐसे समय पर आपको ऐसा उनको लगना है स्वाभाविक है। देखिए, कांग्रेस को पता है कि हम जीतने वाले नहीं है। जीतने वाले अगर होते तो फिर कोई अच्छा तगड़ा उम्मीदवार आखिर जीतने का प्रयास करते थे ना। ये तो उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए तो मैंने उनका अभिनंदन किया। नहीं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि मराठी वोट बैंक सीधा एक साथ उनके साथ एकजुट हो रहा है। देखिए, फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, अब कोई भाषा के ऊपर वोट मिलेगा ये लोगों ने भूल जाना चाहिए। अब जब विकास की बात होती है तो विकास के ऊपर ही आपको वोट मिलेगा। हाँ, मैंने अगर अपने कार्यकाल में काम नहीं किया होता था, मैं लोगों को मिला नहीं होता था, मेरी अगर शिकायत होती थी तो लोग जब फिर रिप्लेसमेंट के बारे में जरूर सोचते हैं, चलो इसको सबक सिखाओ करके। कम से कम मेरे बारे में तो वो नहीं है। कांग्रेस के लोग भी आपको बताएंगे नहीं। कांग्रेस के लोग, अभी चुनाव है ना, आप लाइए ना लोगों के सामने। आपका एक जो आया है डेटा, बायोडाटा, उसमें आपको बहुत चीजें आई है सामने। हम टीवी के माध्यम से भी लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपने 16,000 लोगों को, गरीबों को मुफ्त गैस दिलाया। 1200 से ज्यादा यहाँ पे शौचालय बनवाए स्वच्छता अभियान के तहत। आपने यहाँ पर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन बनाया, झांसी के रानी गार्डन दिया, चारकोप का गार्डन दिया, सिया समाज के लिए आपने कब्रिस्तान दिया। ये सारी चीजें देखते हुए लिखते हुए, लेकिन कहीं न कहीं एक बात आती है कि मराठी वोट बैंक आपके दायरे से खिसक रहा है। ऐसा कुछ परिणाम दिखते नजर आ रहे हैं। 29 तारीख के चुनाव में आपको पता चलेगा और जब काउंटिंग होगा उस दिन पता चलेगा आपको। देखिए, मराठी मतदाता स्वाभिमानी मतदाता है। मन से और का फैक्टर कहीं मैं फिर आपको बताता हूँ। स्वाभिमान की जब मैं बात करता हूँ ना, तो चुनाव में कभी कभी स्वाभिमान भी जागरूक होता है। मन से मराठी के भाषा को लेकर शिवसेना से राज ठाकरे अलग हो गए और लोगों को एक विश्वास हुआ कि बाबा ये कुछ ना कुछ मराठी लोगों के लिए करेगा करके। और इसलिए उस समय पे मराठी वोटर जो वो वार्म अप हो गया, एक साथ में आ गए। लेकिन बाद में उनके आशा और अपेक्षाओं पर पानी फिरता हुआ उन्होंने देखा। तो अब जो उर्मिला जी जो है, वो कोई मराठी वोट के ऊपर तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने तो राज ठाकरे को अलायंस में लेने के लिए मना कर दिया था। हाँ। अभी भी वो कहते हैं कि हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे समय पर क्या आपको लगता है कि कोई मराठी आदमी जिसको सामने कांग्रेस कहती है कि हमको राज ठाकरे से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ मराठी के सम्मान की दूसरी जगह पे आप मराठी की बात करते हो, तो क्या आप मराठी आदमी को इतना मासूम भोला भाला समझते हो? उसको कुछ समझ में नहीं आता है। महाराष्ट्र में मराठी लोगों ने क्रांति किया। छत्रपति शिवाजी को मानने वाले मराठी लोग हैं, वीर सावरकर को मानने वाले मराठी लोग हैं, डॉक्टर बाला साहेब ठाकरे जी को मानने वाले मराठी लोग हैं, लोकमान्य तिलक जी को मानने वाले मराठी लोग हैं। तो ऐसे समय पर कोई कांग्रेस पार्टी, मैं अभी ये भाषा शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, मतलब इतना लताड़ा उनको कि
और उसके बाद में क्या आप सोचते हो कि मराठी लोग सामने से जाके उर्मिला मातोंडकर इसलिए उसको वोट देंगे? मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। एक छोटा सा विराम के बाद महासंग्राम जारी है।